हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। राशि ने सबके लिए नाश्ता बनाया और खुद के लिए भी एक प्लेट लगा ली। सब लोग टेबल पर आए, उससे पहले ही राशि का नाश्ता खत्म हो गया। उसने प्लेट रखी और अपना पर्स उठा लिया। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। तभी अनुपमा जी बोली, बहू, इससे पहले ही नाश्ता कर ली? हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। हम तो इनको नाश्ता कराए बिना एक कौर गले में ना उतारते हैं। पर तुम आजकल की बहू ये सब नियम कहाँ मानती हो? अनुपमा जी जहर उगल रही थी, पर यश चुपचाप बैठा था। राशि भी बिना कुछ कहे ऑफिस की ओर चल दी। दिन भर उसका मूड खराब रहा। अभी यश से शादी हुए कुछ ही महीने हुए थे। अनुपमा जी और यश के पापा पहली बार बहू के साथ रहने को आए थे। उन्हें यह अजीब लगा कि किसी ने नाश्ता नहीं किया और बहू ने खाकर प्लेट भी उठाकर रख दी। राशि और यश अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। राशि का ऑफिस दूर था। वो सुबह का नाश्ता बनाकर और खाना खाना बनाकर जाती थी। वहीं यश का ऑफिस बहुत पास था, तो वो आराम से जाता था। शाम को ऑफिस से लौटी तो सास ने फिर कहा, अब तो शाम की चाय का समय निकल गया और तुम अब आई हो। राशि ने मन ही मन सोचा, बस में आती हूँ तो देर हो जाती है। मेरे पास अपना कोई वाहन तो नहीं है। वो कुछ न बोली और सीधे रसोई घर में गई और चाय बनाकर ले आई और अपने कमरे में चली गई। तो ये कोई समय है सोने का? इस समय तो तुमको खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और तुम हो कि बिस्तर में पड़ी हो? अनुपमा जी उसके कमरे में आकर बोली तो झट से खड़ी हो गई। अभी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वो अपनी सास से ज़्यादा बहस नहीं करती थी। उसने सासू माँ से पूछा और उनकी पसंद का खाना बना दिया। रात को यश को आने में देर हो गई। उसने दोनों को खाना परोसा और खुद ने भी अपने लिए परोस लिया। उसे बहुत भूख लग रही थी और अनुपमा जी ने देखा तो फिर से उनकी त्योरियां चढ़ गईं। ये क्या, घर के कमाऊ पूत ने तो खाना खाया नहीं और तुमने खाना भी खा लिया। तुम्हें हर काम मुझसे पहले करना होता है। सुबह तो माना ऑफिस की जल्दी रहती है, पर अभी कहाँ जाना था? कमाने वाला तो खाए नहीं और उससे सबसे बाद में खाना मिले। तुमने तो सारे ही नियम पलट दिए हैं। और वो गुस्सा करके कमरे में चली गई। पर राशि ने परोसी हुई थाली का अपमान नहीं किया और खाना खा लिया। रात को यश आया और अनुपमा जी ने उसको सारी बातें बताईं, तो वो भी चुप रहा और अपने कमरे में आ गया। राशि यश का व्यवहार देख रही थी। उसे इस बात से तकलीफ हो रही थी कि यश अपनी मम्मी को कुछ समझा नहीं रहा था। यश का मौन राशि को गलत साबित कर रहा था। आप मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं कि मैं आपसे जल्दी नाश्ता क्यों कर लेती हूँ? मैं घर देरी से क्यों पहुँचती हूँ? रात तक मैं आपका खाने पर इंतज़ार क्यों नहीं करती हूँ? आप मेरे लिए कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो? राशि, मम्मी थोड़े दिनों के लिए रहने आई हैं, तो मैं क्या बोलूं? वो समझेंगी कि मैं पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ। सही बात में पत्नी का पक्ष लेने में क्या बुराई है? देखो यश, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से रहने को तैयार हूँ, हर समझौता करने को तैयार हूँ। पर रोज़ मेरे आत्मसम्मान की जो धज्जियाँ मम्मी जी उड़ाती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। राशि ने साफ कह दिया। दूसरे दिन सुबह घर में कोहराम मचा था। यश की दीदी फोन पर रोए जा रही थीं और अपने पति और सासू माँ की करनी बता रही थीं। तो अनुपमा जी और यश का खून खौल उठा। वो ऐसे कैसे मेरी दीदी को कुछ भी कह सकते हैं? वो लोग होते कौन है? ये रोज दीदी को अपमानित करते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। जीजा जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या वो अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? मैं दीदी को घर ले आऊँगा। मेरी दीदी अब और नहीं सहेगी। तभी राशि बोलती है, वाह वाह, बहन का अपमान हुआ तो आपका खून खौल गया। खून का रिश्ता जो है, पर क्या मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है? अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की फिक्र नहीं है, पर बहन की बड़ी फिक्र है। और आप क्या कहोगे अपने जीजा जी से कि अपनी पत्नी का साथ दें? पर किस मुंह से कहोगे? आप अपनी पत्नी का साथ देते हो? वो रोज बिना बात के अपमानित की जाती है। यह सुनकर यश चुप हो गया। फिर राशि अनुपमा जी से बोली, मम्मी जी, आपको दीदी की परेशानियां दूर बैठे फोन पर नजर आ रही हैं,
पर बहू की परेशानियां साथ रहने पर भी समझ नहीं आ रही हैं। मुझे ऑफिस जल्दी निकलना होता है, इसीलिए नाश्ता जल्दी खा लेती हूँ। अब ये तो रोज़ की बात है, मैं इनके नाश्ता करने का इंतज़ार करने लगूँ तो मैं रोज़ ही भूखी रह जाऊँगी। आपके बेटे के पास तो कार है, वो समय पर घर आ जाते हैं। मुझे 2 बार बस बदलनी पड़ती है। मैं घर के काम करके जाती हूँ, ऑफिस से काम करके आती हूँ। बस में कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती। पूरे रास्ते खड़े होकर आती हूँ तो थक जाती हूँ, इसलिए आकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि रात का खाना मुझे ही बनाना होता है। ये बात मुझे आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी कह रही हूँ कि केवल आपका बेटा ही कमाऊ नहीं है, आपकी बहू भी कमाती है और इनसे ज़्यादा ही कमाती हूँ, तो उस हिसाब से मेरा पहले नाश्ता और खाना खाना भी बनता है। अगर ये बातें यस आपको बता देते तो मुझे ये सब आपको कहना नहीं पड़ता। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और राशि अपने कमरे में चली गई। यश और अनुपमा जी चुपचाप देखते रह गए। अगले दिन घर में शांति थी। राशि ने पहले नाश्ता किया और अपनी प्लेट सिंक में रखकर चल दी। शाम को लौटी तो किसी ने कोई ताना नहीं मारा। उसने आराम किया और रात का खाना भी खा लिया। अनुपमा जी जितने दिन भी वहाँ रहीं, बड़े आराम से रहीं और राशि ने भी उनका बहुत ध्यान रखा।